गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो। अभी मैं खेत में आया हूँ। दूसरी बात ये है कि अभी राजस्थान सरकार का बजट आया है, उसमें कि नेठवा मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर नेठवा में है। अगर पानी की टंकी नेठवा बनती है तो सप्लाई मेरे गांव में भी सुचारू रूप से हो जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। और सुनने में ऐसा भी आया था, लेवलिंग का सर्वे करने के लिए आए थे वो लोग, पानी की टंकी की कहाँ पर बनने, टंकी ऊंचाई में बने तो कितने गांव में सप्लाई दी जा सकती है, क्योंकि पर्टिकुलर एक गांव के लिए एक टंकी तो बन नहीं सकती, इतना अभी सरकार वो नहीं है। हाँ, आने वाले भविष्य में बन सकती है एक गांव के लिए एक टंकी, लेकिन फिलहाल ये एक गांव के लिए एक टंकी नहीं बन सकती, क्योंकि 2-3 गांव में सप्लाई देना पड़ेगा। तो 2-3 गांव का लेवल देखना पड़ेगा एक हिसाब से, कि कहाँ पर ऊंचाई है, ऊंचाई के हिसाब से कि दोनों गाँव में पानी का सप्लाई आसानी से दी। और दूसरी बात, ये बढ़िया बात है, अच्छी बात है ये पानी की टंकी वाली की। अगर पानी की टंकी बनती है तो पानी, पीने वाला पानी, बहुत किल्लत रहती है पीने वाले पानी की। और दूसरी एक चीज़ और है कि 33/11 kV GSS बजट में घोषणा हुई है। नेठवा कार बजट में नाम आया था बाकायदा। और नेठवा में जो नेठवा बिजली 21/11 kV है, GSS बनने के बाद में सप्लाई करेगा आसपास के गाँव में। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मेरे से 1 किलोमीटर दूर नज़दीक गांव नेठवा में GSS बन रहा है, बनेगा या भविष्य में बनेगा, तो उसमें भी बिजली सप्लाई के लिए बढ़िया चीज़ है ये भी। ये दो तो अच्छी बातें हुई हैं इस बार हमारे लिए, क्योंकि दोनों एक गांव के लिए, पर्टिकुलर एक गांव के लिए काम आने वाली चीज़ नहीं है ये। आसपास में गांव में, आसपास के गांव काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ अच्छी हुई है, इसमें हमको भी खुश होना चाहिए, और मतलब जो नेठवा है उसको तो खुश होना ही। ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है, मैं बढ़िया मानता हूँ इसको। क्योंकि पिछले 5 साल में जो सरकार थी, किसी की भी सरकार हो, वो सरकार ये काम नहीं करा पाई। तो कुछ रीजन होंगे, हो सकता है कुछ रीजन होंगे, लेकिन ये सरकार आई तो इसने करवाया तो भी अच्छी काम अच्छी। और दूसरी बात ये कि अभी कुछ पंचायतें या नगर पालिकाओं का पुनर्गठन हो रहा है, पर स्टार्टिंग है अभी। तो तारीख शायद मेरे ख्याल से 1 महीना तारीख बढ़ा दी गई है। तो अभी पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी सीमांकन, नया सीमांकन होगा और नई पंचायतें गठित होगी, गठन होगा नए पंचायतों का। उसमें भी शायद हमारे गांव में दिया वो तो हुआ है, लेकिन होगा कि नहीं होगा इसका पता नहीं है। मेरे ख्याल से होना चाहिए, अगर हो जाए तो बहुत। फिर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिट होगा। स्कूल में, पंचायत हेडक्वार्टर पर स्कूल भी 12वीं तक बन सकते। 2-3 काम हैं जो हो जाएंगे। मतलब मूलभूत सुविधाएं गांव में बहुत जरूरी है। इतने साल हो गए हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एक तो बच्चों के लिए 12वीं तक पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। दूसरी बात, पानी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पानी मैंने 10 साल हो गए आज देखते हुए, 10-11 साल हो गए पानी का। हाँ, लाइन पड़ी हुई है पानी की, लेकिन पानी आता नहीं है किसी घर में। कहीं पर पहुंचता है, कहीं पर बहुत कम प्रेशर रहता है, कहीं पर बीच में मतलब क्या है ना, उसको पाइपलाइन को तोड़ दिया जाता है, और ऐसा ऐसा सिस्टम बना हो। तो पानी की सप्लाई, पानी बहुत कम पहुंचता है। पानी की किल्लत रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मियों में तो विशेष तौर से रहती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी बात ये कि पानी पीने के लिए साधन क्या है हमारे गाँव में, आसपास के गाँव में बता रहा हूँ, आसपास के गाँव में, या स्पेशली ये मेरे गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, कि पानी की 10 से 15 दिन में एक टैंकर पानी का गिरवाना पड़ता है। उस टैंकर का कम से कम 700, 600, 700, 800 रुपये पानी, एक टैंकर पानी का, पशुओं के लिए और हमारे पीने के लिए। वही डिग्गी में पानी इकट्ठा करते हैं, पानी जो खेतों में लगाया जाता है नहर से, वही पानी इकट्ठा करते हैं वो लोग, और वो टैंकर के द्वारा सप्लाई करते हैं गांव गांव। दूसरी चीज़, अगर टंकी बनती है यहाँ पर तो पानी की सप्लाई अच्छी होती है। तो हर एक घर, छोटा कुंड, बड़ा कुंड, कुछ भी है तो वो बनाया हुआ, सप्लाई 2 दिन से 1 घंटा, 2 दिन से 1 घंटा पानी की सप्लाई की ढंग से की जाए तो भी पानी की कमी नहीं आएगी 2 दिन से। क्योंकि हर घर में कुंड, कुआं, मतलब छोटी कुंड बनाए हुए हैं, पानी इकट्ठा करने का स्रोत हर घर में बनाया हुआ है। तो 2 दिन से 1 दिन में वो पानी नल से लगा करके वो कुंड में डाल सकता है, और पानी के पीने का या किसी भी काम में लेने के लिए कोई किल्लत नहीं आएगी। अगर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके बताओ क्या सोचते हैं। बने रहो ब्लॉग में। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और आओ आओ महाराज, इंद्र आओ। ओ सुनाओ महाराज, तेरे पापा आ गए हो हैं, इना इना
ऊँट ऊँट बेचिए लिया झूठा ना बोलेगा। घरे देखे जा, सच बताओ। घरे तो हैं? देखिया ऊँट बेचिए क्या? बेच तो आइए वापस भी लिए बेच के वापस लिए तो बोल गया तो झूठ बोला तू, झूठ बोला। बेचे ही कोई नहीं लगा मैंने। मैं देखियो कौन बेचो? ले टॉफी तो दो है रुपया ले आओ, चल को नहीं। फिर वीडियो में कट। मैं आ गया हूँ घर खाना खाने के लिए। अभी खाना खाने का टाइम है तो खेत जाने की तैयारी है। खेत जाऊंगा, एक बार संभाल के आऊंगा खेत को। और मैं दिखाता हूँ श्रीकांत अभी आया है स्कूल से, और दिखाता हूँ आपको। देखो 1 मिनट रुको। बैठ समय को बैठ चिड्डो आप है समझ संभाली और तेरी संभली मार के दिखा देनी। एक मारी एक चौको मार देनी। सिर फूट जाएगा अगर भी दिखेगे कौन बोल दूंगा मैं हैं चक्कर फोड़ दे चौको फोड़ दे बैठ के। हाँ 20 क्यों करा तुम एक करिया ने दो गति ना मार तो मत तो एक भी करता ना ये गति रंगी तो कोई मारे तो ये पास है 2 4 6 बताओ बढ़िया मेरे रंग का इनका है बाकी रंग आइए किसी रे थारी तो ठीक है तो कोई बात नहीं है ना। चलो चलते हैं खेत में। तो गाइस मैं खेत में आया हूँ और बैर की 1-2 झाड़ी लगा रखी है, उसकी हार्वेस्ट देखो। ये हार्वेस्टिंग भी थोड़ा बहुत बचा है। तो श्रीकांत आया हुआ है मेरे साथ में, क्योंकि आज संडे है ना, इसके लिए श्रीकांत आया है। और मेरी माता जी आई है, वो देखो वहाँ पर खड़ी है। ये रही वो जो है जो उपाड़ रही है। जो पानी की टंकी की मैं बात कर रहा था वो उस साइड में बनेगी। देखो ये इस साइड, ये पेड़ के पीछे वो आगे लास्ट में जो दिख रहा है ना उस साइड में टिल्ले पर, वहाँ पर पानी की टंकी बनेगी। वहाँ से सप्लाई होगा पूरे गांव में और नेटवा में।